अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 इंग्लिश की जो नई बुक है उसमें हम चैप्टर नंबर 7 को आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 हमारा सेल्फ ग्रूमिंग है और उसके बाद उसके जो टाइटल है वो है स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो सबसे पहले इसकी प्री रीडिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई डू यू अटेंड स्कूल एंड कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। आप किसी स्कूल, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन में क्यों जाते हैं, क्यों से अटेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इट इज़ असेंशियल टू रिसीव एन एजुकेशन। तालीम लेना इतना ज़रूरी क्यों है, असेंशियल लाजमी क्यों है। हाउ कैन यू शॉर्टली डिस्क्राइब एन इलिटरेट। आप किसी ऐसे इंसान को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कोई जाहिल इंसान है जो तालीम हासिल नहीं करता, ऐसे को आप डिस्क्राइब करें, कैसे करेंगे। डू यू नो वाई ही शी डू नॉट रिसीव एन एजुकेशन। आपको पता है कि वो इंसान एजुकेशन क्यों नहीं लेता, तालीम क्यों नहीं हासिल करता। व्हाट आर द इश्यूज़ दैट मे बी प्रिवेंट अ चाइल्ड फ्राम रिसीविंग एन एजुकेशन। एक चाइल्ड को, एक बच्चे को जो एजुकेशन लेने से कौन सी चीज़ें, कौन से इशू हैं वो रोकते हैं। गेज टेक्स्ट विच यू आर रीडिंग गोइंग टू रीड। उस टेक्स्ट को गेज करें, अंदाज़ा लगाएं कि आप कौन सा टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस के सवाल हम जो एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, वीडियो एक्सरसाइजेस वाली होगी उसमें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट रीडिंग करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड जो है इसका, ये अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं, ये जो आथर हैं, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड रीड करते हैं। दिस इज़ अ नैरेटिव बाय बुकर टी वाशिंगटन। तो इसका नाम है बुकर टी वाशिंगटन, ये इसके आथर हैं, लिखने वाले हैं। इन्होंने ये लिखा है अबाउट हिज स्ट्रगल टू गेट एन एजुकेशन। अपनी तालीम के बारे में लिखा है कि उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रगल की तालीम हासिल करने के लिए। इन दिस नैरेटिव, इस नैरेटिव में बुकर्स यूजेस अ नंबर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस टू ब्रिंग आउट हिज मैसेज इन क्लियर मैनर। अपने वो मैसेज को, अपना जो पैगाम है उसको सही नमूने बयान करने के लिए वो बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं। इन दिस नरेशन ही आइडेंटिफाइज द चैलेंजेस ही हैड टू फेस इन ऑर्डर टू सेव इनफ मनी टू ट्रैवल टू वर्जीनिया। इसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या मुश्किलातें उन्होंने पाई जब वो पैसा बचा रहे थे, पैसा सेव कर रहे थे वर्जीनिया जाने के लिए। तो अब लेसन पढ़ते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी यहाँ पर तकलीफ़ें उनको मिली। सबसे पहले स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, तालीम के लिए स्ट्रगल, जदोजहद। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब होता है जदोजहद। बुकर टी वाशिंगटन का ये लिखा हुआ है, ये आथर का नाम है। वन डे वाइल एट वर्क इन कोल माइन। एक दिन कोल माइन में काम करते हुए, कोल माइन कहते हैं कोयले की खान को, तो कोयले की खान में काम करते हुए एक दिन, ये वो जो हमारे जो आथर हैं वो काम करते थे कोयले की खान में। आई हैपन टू ओवर हेयर टू माइनर्स टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल समवेयर इन वर्जीनिया। तो कलर्ड पीपल वहाँ पर वर्जीनिया में रहने वाले वो इंसान हैं जो गोरे हैं, जो ज़्यादा हैं दूसरे इंसानों से, जो आला हैं, उनको कहा जाता है। तो आई हैपन टू ओवर हेयर, मैंने कुछ दो माइनर्स, दो जो माइन में कोल की माइन में जो काम कर रहे थे, दो आदमियों को मैंने ये कहते सुना कि एक स्कूल है, जो उस स्कूल के बारे में सुना जो उसमें कलर्ड पीपल जो हैं वो स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। This was the first time that I had ever heard about anything about any kind of school or college that was more prestigious than the little colored school in our town। तो ये मैंने पहली बार सुना कि एक ऐसा स्कूल जो हमारे जो टाउन में स्कूल हैं उनसे ज़्यादा जो है वो क्या है, माना जाता है, ज़्यादा उसकी तारीफ़ की जाती है। ऐसा स्कूल के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। आई हर्ड टेलिंग दैट अदर, मैंने ये सुना कि एक दूसरे को बता रहा था कि नॉट ओनली वाज द स्कूल इस्टेब्लिश फॉर मेंबर्स ऑफ माय रेस। वो बता रहा था कि सिर्फ वो मेरी कौम के आदमियों के लिए वो स्कूल नहीं है, मेरी कौम के जो मेंबर हैं उनके लिए नहीं है। बट द अपॉर्चुनिटी वर प्रोवाइडेड बाय विच पुअर बट वर्दी स्टूडेंट्स। लेकिन ये मौका सभी के लिए उनको फराहम किया गया है, गरीबों को, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं, गरीब हैं लेकिन वो वर्दी हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, इंटेलिजेंट हैं। कुड वर्क ऑल
आउट ऑल आर अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ बोर्ड, और उसकी वो कुछ खर्चा उसके खर्चों का कुछ हिस्सा वो वहाँ पर देंगे। एंड एट द सेम टाइम बी टॉट बाय सम ट्रेड और इंडस्ट्री, और उसके साथ साथ कुछ ट्रेड और कारोबार और इंडस्ट्री के बारे में भी उनको सिखाएंगे। तो उस स्कूल में ये सभी काम हो रहा था, तो इसको भी लगा कि मैं भी वहाँ पर, मुझे भी जाकर वहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए। आई रिसॉल्व्ड एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैंने उस स्कूल में जाने का फ़ैसला किया। मतलब ये भी वहाँ पर जाकर उस स्कूल में पढ़ना चाहते थे। अल्दो आई हैड नो आइडिया दैट वेयर इट वाज, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो स्कूल कहाँ पर है, और हाउ मैनी माइल्स अवे, या फिर कितना माइल्स वो दूर है, और हाउ आई वॉज गोइंग टू रीच इट, और मैं उस पर कैसे पहुंच सकता हूं, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई रिमेंबर्ड ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद माई एम्बिशन, मुझे ये याद है कि मुझे, मतलब ऑन फायर का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत एक्साइटमेंट होना, तो वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी, कि एक ख्वाहिश थी कि वहाँ तक मैं पहुँच सकूँ। एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वो ख्वाहिश मेरी हैम्पटन जाना थी। हैम्पटन जाना मतलब वहाँ पर स्कूल हैम्पटन में था। वाइल एट वर्क हेयर, और जब वहाँ पर यहाँ पर काम करते हुए, ये कोल माइन में काम करते थे तो वहाँ की बात हो रही है। यहाँ पर काम करते हुए आई हैड अ वैकेंट पोजीशन इन हाउस होल्ड ऑफ जनरल लोइस रैफिनर, तो जनरल लॉइस रैफिनर के घर में मुझे एक खाली जगह, वैकेंट मीन्स खाली, एक खाली जगह का पता चला, एक खाली जगह के बारे में सुना मैंने, जो जनरल लॉइस रैफिनर के पास थी, उसके घर में थी। द ऑनर ऑफ दिस साल्ट फर्नेस एंड कोल माइन, और कोल माइन और जो साल्ट फर्नेस है उनके जो मालिक थी वो थी लोइस रैफिनर, उनके घर में एक खाली जगह का मैंने सुना। मदर अप्लाइड फॉर द वैकेंट पोजीशन, मेरी अम्मी ने वहाँ पर वैकेंट पोजीशन जो थी उस पर अप्लाई किया, वहाँ पर दरख्वास्त की उनको। आई वॉज हायर्ड एट अ सैलरी ऑफ $5 पर मंथ, मुझे $5 पर मंथ की नौकरी पर वहाँ पर रखा गया। आई सून बिगिन टू लर्न, मैं जल्द ही सीखने लगा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल शी वांटेड एवरीथिंग कीप क्लीन अबाउट हर, तो वो खुद के लिए, मतलब खुद की जो उसकी जगह है, उसका जो घर है, वो सब साफ़ रखना चाहती है, वो साफ़ चाहती है। दैट शी वांटेड थिंग्स डन प्रॉपर्ली एंड सिस्टमेटिकली, तो वो और ये भी चाहती है कि चीज़ें जो हो वो अपनी जगह पर हो, और वो अपनी सिस्टम पर, मतलब जगह से सही साफ़ सुथरी मौजूद हो। एंड दैट एट द बॉटम ऑफ द एवरीथिंग शी वांटेड एब्सोल्यूट ऑनेस्टी एंड फ्रैंकनेस, वो और सबसे जो लास्ट चीज़ है, आखिर चीज़ है, वो ये चाहती थी कि हमारे पास जो ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, और फ्रैंकनेस हो, मतलब बेतकल्लुफ़ी मौजूद हो। नथिंग शुड बी स्लिपशुड, कुछ भी लापरवाही ना हो, ठीक है। स्लिपशुड मतलब लापरवाही, कुछ भी लापरवाही ना हो। एंड एवरीथिंग डोर एवरी फेंस मस्ट बी केप्ट इन रिपेयर, और सभी जो दरवाजे और सभी जो चीज़ें हैं वो रिपेयर होनी चाहिए, सही तरह से होनी चाहिए। द लेसन दैट आई लर्नड इन द होम ऑफ मिस्ट्रेस रफिनर, तो मैं रेफिनर के पास मैंने जो सबक सीखा, वर एज वैल्यूएबल टू मी एज एनी एजुकेशन आई हैड एवर गॉटन एनीवेयर सिंस, तो मैंने ऐसी एजुकेशन, ऐसी सीख, मुझे ऐसी कीमती जो सीख है वो मुझे और कहीं नहीं मिली। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 में, मतलब वो साल ख़त्म होने से पहले, आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफर्ट टू गो, मैंने अपना जाने का फ़ैसला किया। मैंने वहाँ पर, मतलब जहाँ पर ये जाना चाहते थे स्कूल में, वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैड अर्नड, जो छोटा सा पैसा, मतलब थोड़ा सा पैसा जो उसने कमाया था, मैंने जो कमाया था, बीन कंज्यूम्ड बाय माई स्टेप फादर, मेरे जो अब्बू हैं, स्टेप फादर हैं, उन्होंने खर्च कर दिया। स्टेप फादर मतलब जो सौतेले अब्बू हैं, उन्होंने खर्च कर दिया। एंड रिमाइंडर ऑफ फैमिली, और दूसरी फैमिली ने खर्च कर दिया। विद द एक्सेप्शन ऑफ वेरी फ्यू डॉलर्स, बहुत ही कम डॉलर्स बचे और उसके साथ। एंड सो आई हैड वेरी लिटिल
विद विच टू बाई क्लॉथ्स टू पे माई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। और उसके लिए मेरे पास मुझे कपड़े भी ख़रीदने थे और मुझे जो सफ़र करना था उसके भी खर्चे उसमें मुझे पूरे करने थे, तो उसमें पूरा नहीं हो सकता था। फाइनली द ग्रेट डे कम, और आखिरकार वो जो अजीम दिन था वो आया। आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, मैंने इस हैम्पटन जाना शुरू किया, मतलब मैंने हैम्पटन के लिए मैं निकला। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस हमने इतना डिस्कस किया और अगली वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और